मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गोवा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गोवा में बीजेपी सरकार कोविड से ठीक तरह से नहीं निपट पाई और मैं अपने इस बयान पर कायम हूं। गोवा सरकार ने जो कुछ भी किया उसमें भ्रष्टाचार था। गोवा सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से मुझे हटा दिया गया और गोवा सरकार की घर घर राशन बांटने की योजना अव्यावहारिक थी। ये एक कंपनी के कहने पर किया गया था जिसने सरकार को पैसे दिए थे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े में बड़ी तकरार। नवाब मलिक ने कहा कि वानखेड़े एक मुस्लिम है और फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी को हासिल किया। उन्होंने कहा कि ये मामला जल्द ही स्क्रूटनी कमेटी के पास जाएगा और हमें उम्मीद है कि सच्चाई देश के सामने आएगी। दिल्ली में डेंगू के सोमवार शाम तक 1006 मामले सामने आए। इनमें से 283 केस पिछले एक हफ्ते में देखने को मिले। नगर निगम की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 हफ्तों में डेंगू के मामले बढ़े हैं। दिल्ली में इस मौसम में दर्ज किए गए डेंगू के कुल मामलों में से 665 मामले इस महीने 23 अक्टूबर तक के हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में अब तक 338 और गाजियाबाद में 625 से ज्यादा डेंगू केस सामने आए। रविवार को हुए भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में टीम इंडिया की हार का मलाल जहां पूरे देश को है, वहीं एक प्राइवेट स्कूल की टीचर ने पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फोटो के साथ व्हाट्सएप पर वी वन और हम जीत गए जैसे स्टेटस लगाया। नफीसा अटारी नीरजा मोदी स्कूल की अध्यापिका है। इस मामले के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने भी आरोपी टीचर को स्कूल से निष्कासित कर दिया। बांदीपुरा में सुबह एक धमाका होने की जानकारी मिली है जिसमें 5 लोगों के घायल होने की खबर है। यह धमाका बांदीपुरा के सुमो स्टैंड पर हुआ। फिलहाल पुलिस हुए धमाके की छानबीन करने में लग चुकी है। समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में हुए कार्यक्रम को लेकर वाराणसी की डीएम पर आरोप लगाया कि वाराणसी की डीएम ने एक आदेश जारी किया था जिसमें सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को पीएम मोदी का भाषण सुनने को कहा गया था। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज धूपचंदी ने ट्विटर पर डीएम के आदेश की फोटो लगाते हुए कहा कि अब डॉक्टरों को जबरदस्ती पीएम का भाषण सुनाने की जरूरत पड़ने लगी है भाजपा सरकार को, यानी 22 में बाइसिकल। राजधानी दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके की एक इमारत में आग लगने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 2 महिला और 2 पुरुषों ने अपनी जान गंवाई। मारे गए सभी लोग एक ही कमरे में मकान की 3री मंजिल पर रहते थे। घटना मंगलवार सुबह 4 बजे की है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के प्रॉपर्टी कारोबारी की 45 वर्षीय पत्नी अपने से 13 साल छोटे ऑटो रिक्शा चालक के साथ 47 लाख रुपए लेकर भागी। पुलिस ने आरोपी रिक्शे वाले के एक दोस्त रितेश ठाकुर के पास से 30 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। इसको लेकर खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने बताया कि खजराना थाना पर गुमशुदा महिला का प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें महिला की तलाश की जा रही है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रोहित आयबूकर मंगलवार को 88 वर्ष की आयु में हुआ निधन। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी अस्पताल के एक अधिकारी ने मौत की जानकारी दी। रोहित आयबू ने सत्तावादी नेताओं के देश में शासन से लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था लेने में एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद भूमिका निभाई थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 26 अक्टूबर को कहा कि देश 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 35% तक कम करने को तैयार है, जो कि 2005 के स्तर से नीचा होगा। लेकिन वह स्कॉटलैंड में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन में इस तरह के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। भारत से चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने लैंड बॉर्डर पर कानून पास किया। यह कानून 1 जनवरी से लागू होगा। इस नए कानून में कहा गया है कि चीन के जनवादी गणराज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता अटूट और अनुल्लंघनीय है। चीन क्षेत्रीय अखंडता और भूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए उपाय करेगा और क्षेत्रीय संप्रभुता और भूमि सीमाओं को कमजोर करने वाले किसी भी कार्य से बचाव करेगा। यह कानून भारत चीन सीमा विवाद पर भी असर डाल सकता है।
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया। इसका कारण अंकारा में यूएस, फ्रांसीसी और जर्मन सहित 10 देशों के राजदूतों ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक बयान जारी कर कहा कि व्यवसायी उस्मान कवला को दोषी न होने के बावजूद 2017 से जेल में बंद रखा गया है। एर्दोगन ने एस्किसेर में एक रैली के दौरान कहा, मैंने अपने विदेश मंत्री को निर्देश दिया है और कहा है कि आप इन 10 राजदूतों की व्यक्तिगत गैर गंभीर हरकतों को तुरंत संभालें। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।